श्री ओम गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। सभी साधक लोगों को और कामाख्या मंत्र तंत्र जितने भी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं उनकी सभी की जो भी दिल की जायज़ मनोकामना है माँ पूरी करे। गुरुदेव उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाए, उनकी सिद्धियों में शक्ति प्रदान करें। इस आस के साथ आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आपकी सेवा में हाजिर हैं। लेकिन इस सिद्धि के लिए, इस साधना के लिए जो हम अभी आपको बता रहे हैं, काफ़ी टाइम से हमारे मन में था ये चीज़ कि ये साधना हम साधक लोगों के आगे लाएं या ना लाएं, क्योंकि ये जो साधना है ये आज से कम 100-125 साल पहले असम के प्रांत एरिया में और बंगाल के जितने भी साधक लोग हैं बड़े ही उच्च कोटि की साधना मानी जाती थी। आज भी इसको बहुत ही उच्च कोटि की काली विद्या में साधना माना जाता है और बहुत ही भयंकर साधना है ये साधना करने वाले अब तो कोई शायद ही कोई बचा हो, कोई है जिनके पास ये साधना है। लेकिन इस साधना का खौफ और इस साधना का आज भी जो देहाती इलाकों में जो झाड़ फूंक करने वाले लोग हैं, बंगाल के इलाकों में जो साधक लोग हैं, अच्छे तांत्रिक लोग हैं, जब भी इसकी साधना का नाम आता है तो कान खड़े हो जाते हैं उनके। इतना खौफ है बंगाल और असम के इलाकों में इस साधना का, क्योंकि ये साधना है ही इतनी भयंकर। क्योंकि जो इस साधना को जानता है और जिस जातक ने इस साधना को किसी के ऊपर करवा दिया और जिस तांत्रिक ने इस साधना को किसी के ऊपर कर दिया, तो फिर सामने वाला अगर तो इस साधना को जानता है, इसकी पूरी विद्या का विधि विधान का पता है, तो ही इस साधना को काट सकता है। अन्यथा ये करने वाला ही इसको काटता है, क्योंकि करने वाले के पास इसकी काट होती है। जितने भी हमारे बंगाल के साधक लोग हैं, जो हमारे प्रिय शिष्य हैं, वो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे और उनको भी पता है इस साधना में जो इस साधना का नाम है मनसाराम साधना बोला जाता है इनको। और ये सेवड़े जादू से आधारित है। सेवड़े का जादू अब कोई बिरला आदमी है जो इसको करना जानता है, नहीं तो कई साधकों ने तो इसका नाम भी नहीं सुना होगा कि सेवड़े का जादू होता क्या है। सेवड़ा काली विद्या की उच्च कोटि की साधना है बंगाल की, और इसका जो प्रयोग करना जानता है। वैसे तो कभी भी ऐसी साधना किसी के ऊपर नहीं करनी चाहिए जिससे कि उसका समूल नष्ट हो जाए, क्योंकि अगर आप पाप कर रहे हो तो आप उस पाप के कुछ न कुछ भागीदार तो बनोगे ही बनोगे। साधना का जो अगर सामने वाले को 100% नेगेटिविटी जाती है सामने, तो उसका कुछ न कुछ अंश तो आपके जीवन में वो आएगा ही आएगा। मनसा राम सेवड़ा ऐसी खतरनाक साधनाओं में से एक है। आपने सुना होगा कि सेवड़े का जादू करने वाले जो लोग थे, वो अभी कुछ लोग हैं जो इस साधना को करना जानते हैं, नहीं तो ये साधना लेकर जो सिद्धांतिक लोग थे वो अपने पेट में लेके ही इसको इस दुनिया से रुखसत हो गए। उन्होंने अपने शिष्यों तक को ये साधना नहीं दी, क्योंकि ये बहुत ही भयंकर साधना होती है, समूल नष्ट करने वाली साधना होती है, जिसका कोई तोड़ भी नहीं होता। क्योंकि सेवड़े को जादू के जानकार ही नहीं है अभी, और पूरा यूट्यूब में और गूगल तक में इसका नहीं है कि सेवड़े के बारे में कोई जानकारी हो, क्योंकि पूरा गूगल के ऊपर ही सर्च कर लीजिएगा, सेवड़े का कोई जानकार ना तो आपको मिलेगा और ना ही आपको पूरा यूट्यूब में सेवड़े का कोई जादू की आपको कहानी मिलेगी, क्योंकि इसके बारे में जानते नहीं। किताबी लोग, किताबी बाबे जो हैं, उन्होंने तो जानना ही क्या है। जो अच्छे तांत्रिक लोग हैं शायद वो लोग इसके बारे में जानते होंगे कि ये कितनी खतरनाक साधना है।
पूरी तरह से तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इस साधना करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले तो इस साधना की विधि ही अलग है। इस साधना मनसाराम जी की सिद्धि होती है इसमें, मनसाराम सेवड़ा जी की। तो उनके लिए क्या होता है कि 7 प्रकार के शमशान का राख होता है, मिट्टी होता है, और उस मिट्टी का एक दिया बनाया जाता है। तो उस मिट्टी का दिया बनाने के बाद जलती हुई चिता में इस दिए को पकाया जाता है। और मनसाराम सेवड़ा की जब भोग लगाते हैं तो यही दिया लगाया जाता है। 7 शमशान की मिट्टी का ये दिया होता है, और उसके बाद इसको जलते हुए मुर्दे के बीच में रख के इसको पकाया जाता है। और फिर उसी जगह बैठकर जब कोई मुर्दा जल रहा होता है तो ये 7 रविवार के करीब करना पड़ता है इसको। अगर विद्या को आपने जागृत करना हो तो 7 रविवार के रविवार ही इसको करना पड़ता है। तो फिर शमशान में, जिस शमशान में पीपल होगा, जो दिया है वो पहले ही बना के रखना पड़ता है इसमें। तो सरसों का तेल उस दिए में होता है। तो शमशान में पीपल के नीचे बैठकर ये साधना की जाती है। और वो शारश्रीला की धूप होती है, भांग और गांजे से भरी एक चिलम होती है, वो सुलगा के रखनी पड़ती है। मांस, मदरा, 2 अंडा ये पास में, और एक इत्र का फाहा पास में रखना पड़ता है। और जो मंत्र होता है मनसाराम सेवड़े का, ये पढ़ने के बाद, एक माला पढ़ने के बाद जैसे जैसे मंत्र पढ़ते जाओगे तो 108 मंत्र पढ़ना है, तो 108 आहुति जलते हुए शमशान में। और फिर शमशान की चारों दिशाओं में भोग लगाना पड़ता है। फिर जाके ये, वैसे तो ये साधना कोई अच्छे दिल वाला, जिसने पहले से कोई साधना गुरु पीर वाला हो, वही इस साधना को दोहराए। आम जन के लिए तो ये साधना है ही नहीं। और हम टोटल वीडियो में बोलते हैं कि जो हमारी साधनाएं होती है वो आम जन इसको, इनसे दूर रहें। हाँ, जो दीक्षा जिन्होंने ले रखा है, जहाँ जो गुरु पीर वाले लोग हैं, वो अपने गुरु से आज्ञा लेकर ये साधना को कर सकते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी के ऊपर, क्योंकि ये तामसिक साधनाएं हैं। इनमें हल्का सा भी अगर फेरबदल हो जाए तो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। इसलिए पूरा मजा हुआ जो साधक है वो ही इस साधना को करो, कि कोई पुरातन बंगाल की ये बहुत ही काले इल्म की बहुत चोटी की साधना है। वो इसका क्या होता था, है ये साबर मंत्र। और साबर मंत्रों की सिद्धि शास्त्रीय भैरवी मंत्रों की साधना सिद्धि के समान जटिल और कर्मकांडी विशेष विधि विधान नहीं होता इसमें, क्योंकि उनमें तो करान्यास होता है, विनियोग होता है, दर्शन संस्कार होते हैं, विमलीकरण होता है, अध्यान्यास होता है, कुल का आदि मुक्त। ये जो साबर मंत्र होते हैं ये इन चीज़ों से सभी से मुक्त होते हैं। साबर मंत्र बस जब तब से ही सिद्ध हो जाते हैं। कुछ साबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं। साधना में बस गुरु समर्पण और साधना सिद्धि किए जाने वाले मंत्र में समर्पण, आस्था और दिल के भाव होते हैं। अगर ये आपके हैं तो कोई भी इस साबर मंत्र की जो साधना है वो आप ऐसी नहीं जो ना कर सको। और साबर मंत्रों में जो जप होता है उनकी विशेष महत्ता होती है, क्योंकि 3 प्रकार से जप होते हैं। वाचिक होता है, ओमपासु होता है, मानसिक होता है। वाचिक वो होता है जो ज़ोरदार आवाज़ से आप बोलकर कोई जाप करते हो, उसको वाचिक बोला जाता है। और ओमपासु वो है कि आपके जो होंठ ना हिलें लेकिन अंदर जुबान चलती रहे। और मानसिक वो होता है कि आपकी जुबान भी ना हिले और आपके होंठ भी ना हिले। तो ये साबर मंत्रों की ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, इससे ही साबर मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। अब जो इनका मंत्र है उनमें ये देखने वाली बात है कि आप अगर उस मंत्र को कर रहे हो तो सिद्ध गुरु, या आपने पहले कोई साधना कर रखी हो, आप अपना आसन बांधना जानते हो, अपने घर की प्रोटेक्शन, अपनी खुद की प्रोटेक्शन करना जानते हो, तो ही इसको कीजिएगा। ये जो मनसाराम सेवड़े का जादू है, ये सेवड़े का जादू है, ये बहुत भयंकर जादू होता है। काले विद्या में ये सबसे जटिल साधनाएं बोली जाती हैं, इनको चोटी की साधनाएं बोली जाती हैं। तो इनमें क्या होता है आप नोट कीजिए। लेकिन जो भोग में लगाने वाली चीज़ है वो हम इसमें त्रुटि रखेंगे, क्योंकि कैसे शरारती लोग हैं जो इनको दोहराने लगे, तो अगर ऐसे लोग इस साधना को करेंगे तो कुछ होने की बजाय खुद इसके शिकार हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम
इसका जो भोग होता है उसमें त्रुटि रख रहे हैं। तो मंत्र बता रहा हूँ, मंत्र यही होगा, ओम नमो मसान बसी चंडाली, ओम नमो मसान बसी चंडाली, चमारी मसानी मुर्दे को खाए, नोच नोच कट कट चबाए, किट किट बत्तीसी किट किटाए, फुल रक्त का पिए दोना, 64 जोगनियों ने किया टोना, ले जाए सेवड़ा नरक द्वार, बच ना सके दुश्मन हमार, कड़ कड़ कर हाड़ चबाए, हमारे वैरी फैन्नार को, मनसाराम से कौन बचाए। अब यहाँ फैन्नार आया है, वहाँ पर आप, क्योंकि ये बंगाल का है तो फैन्नार की जगह अमुक अमुक बोल सकते हैं। फैन्नार इस मंत्र में है, तो यहाँ पर दुश्मन का नाम लेना है। मनसाराम से कौन बचाए, धूल फांके बाल नोचे, मैली मसानी की गोद में गिरे, चौकी मसानी की मसानी महारानी की, बंगाल की आसो भंगन हमारे काज साजे। जो आसो भंगन थी वो मनसाराम जी की शिष्या थी। बंगाल की आसो भंजन हमारे काम साजे, काज साजे, न साजे तो तेरे गुरु मनसाराम सेवड़ा लाजे। अब मंत्र दूसरी बार फिर बता रहा हूँ, ओम नमो मसान बसी चंडाली, चमारी मसानी मुर्दे को खाए, नोच नोच कच कच चबाए, किट किट बत्ती सी किट किटाए, फूल रक्त का पिए दोना, 64 जोगनियों ने किया टोना, ले जाए सेवड़ा नरक द्वार, बच ना सके दुश्मन हमार, कड़ कड़ कर हाड़ चबाए, हमारे वैरी फैन्नार को, मनसाराम से कौन बचाए। धूल फांके बाल नोचे, मैली मसानी की गोद में गिरे, चौकी मसानी की मसानी महारानी की, बंगाल की आसो भंगन हमारे काल साजे, ना साजे तो तेरो गुरु मनसाराम सेवड़ा लाजे। ये मंत्र है और विधि हमने बता दी है। जो बात बताई थी कि इसमें थोड़ा सा त्रुटि रखी जाएगी वो हम रख रहे हैं। तो ये जो साधनाएं हैं, जो सेवड़े का जादू है, ये सिर्फ आप लोगों की जानकारी के लिए बताया गया है कि हमारे हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी साधनाएं थी कि जिसको ये कर। हाँ, एक बात इसमें और है कि जिसके ऊपर ये किया जाता है, ज़्यादा प्रभावी तो वैसे तो फ़ोटो से हो जाता है, नाम से हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी जातक की कोई चीज़ वस्तु मिल जाए तो इसका प्रभाव 1000 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। ये ऐसी विद्या है जो अब लुप्त हो चुकी है हिंदुस्तान से। जिन साधकों के पास है वो साधक बहुत कम प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध विद्या है। बस हल्का सा 7 रविवार इसको करना पड़ता है जो नया है, और जिन्होंने कर रखा है उनको बस एक बार में ही चलाना पड़ता है। तो ये सामने वाले के ऊपर पूरा प्रभाव दिखाती है, और जिसके ऊपर ये सेवड़े का जादू चला दिया जाता है उसका फिर अगर सामने वाला कोई सेवड़े का काट कर नहीं जानता है तो वही इसकी काट कर सकता है, नहीं तो फिर करने वाला जो होता है वही इसकी काट सकता है। नहीं तो जब तक इंसान जिंदा रहेगा और जिसके ऊपर ये कर दिया जाता है वो आप सोच भी नहीं सकते कि उस इंसान के हालात क्या होंगे। आशा है हमारे हिंदुस्तान की जो दुर्लभ साधनाएं हैं उनमें से एक आपको बताई है। अगले जो वीडियो होंगे उसमें आपको हम जो दिक्पाल होते हैं, दिक्पाल साधना होती है, यानी दशम दिशाओं को दिक्पाल जो देखते हैं, और हम अपनी सिद्धि में दिक्पाल साधना करनी चाहिए सबसे पहले साधक को, क्योंकि जो साधक सिद्धियां करने बैठता है तो दिशाओं को बांधने जानता है, तो वही सिद्धि में निपुणता हासिल करता है। तो आगे वाली जो वीडियो होगी वो आपको दिक्पाल के बारे में बताएंगे। जय माता की, जय गुरुदेव।